नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। तो आज भी मैं आपको एक नई रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2020 की। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी में जो वैकेंसी निकल के आई है स्टेनोग्राफर की, इसकी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको किस तरह से इस पोस्ट को अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको, और भी सभी पॉइंट्स, आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ी देना है, इस तरह के सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकल के आई है एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर की, वो है ग्रेड सी की ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर निकल के आई है। और जो स्टेनोग्राफर की ग्रेड डी ग्रुप सी की पोस्ट है वो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर रहने वाली है। तो इस पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको स्टेनोग्राफी आना यहाँ पर ज़रूरी है, तो तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, वो है 10 अक्टूबर 2020 से लेकर 4 नवंबर 2020। और इस पोस्ट के लिए जो आपको पेमेंट करना है, एप्लीकेशन पेमेंट करना है, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 नवंबर 2020 रात के 11:30 बजे तक। और ऑफलाइन चालान यदि आप करते हो यहाँ पर, तो उस ऑफलाइन चालान जनरेट करने की जो डेट है, लास्ट डेट, वो है 8 नवंबर 2020। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, अगर आप पेमेंट करते हो चालान से ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, तो वो है 10 नवंबर 2020, यानी कि 10 तारीख तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो यदि आप चालान से पेमेंट कर रहे हो तो। और यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन की भी डेट दी है, जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर होंगी, वो उसकी डेट यहाँ पर दी गई है, वो है 29 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2021, यानी कि इसके बीच में आपकी एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाली है स्टेनोग्राफर की। तो आगे बात करते हैं वैकेंसीज की। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई देंगी। नोटिफिकेशन में आपको वैकेंसीज नहीं दी गई है, तो आपको क्या करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाकर टेंटेटिव वैकेंसी में जाना है, और वहाँ पर आपको वैकेंसीज दिखाई देंगी, तो उसे आप जरूर से देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में वैकेंसीज नहीं दी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की वैकेंसीज वहाँ पर आपको दिखाई देंगी, तो वहाँ से आपको ज़रूर से देख लेना है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, उनके कास्ट में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यदि आप में कोई भी डिसेबिलिटी है यहाँ पर, तो आप इसे ज़रूर से पढ़ सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट किए जाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगे स्क्रीन पर, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस सेक्शन को ज़रूर से देख सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं नेशनलिटी की। तो यहाँ पर इंडियन कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी निकल के आई है। यदि आप इंडियन कैंडिडेट हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है वो है 18 to 30 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2020। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की भी एज लिमिट दी गई है, वो है 18 to 27 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2020। और यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का, PWD अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, PWD OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और PWD SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ एक सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का। और उसी तरह यहाँ पर डिफेंस पर्सनल, डिसेबल्ड कैटेगरी वाइज इन पर्सन के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का और 8 साल का, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और साथ ही साथ आगे आपको ग्रुप सी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए 40 साल तक का एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़, इनके लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज SC/ST कैटेगरी यदि होती है तो उन्हें यहाँ पर 45 साल का एज लिमिट दिया गया है। और वुमेन के लिए, जो डाइवोर्स वुमेन है और कोर्ट केस जिनकी चालू है यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर 35 साल का एज लिमिट दिया गया है। और उसमें कैटेगरी वाइज SC/ST कैटेगरी के जो वुमेन हैं उनके लिए यहाँ पर 40 साल तक का एज लिमिट दिया गया है, तो ज़रूर से आप इसे देख सकते हो।
तो बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वो है आपका 12th पास रहना चाहिए। आप 12th पास यहाँ पर रहना ज़रूरी है, उसके बाद में आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया आपको स्टेनोग्राफी की स्किल यहाँ पर आनी चाहिए, यानी कि आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। आप स्टेनोग्राफी का कोर्स कर सकते हो, आपके एरिया के इंस्टीट्यूट में आप स्टेनोग्राफी का कोर्स कर सकते हो। तो यदि आपको स्टेनोग्राफी आती है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और आप 12th पास रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितनी पे करना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ देना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, और SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी फ़ी देना नहीं पड़ेगा। उन्हें यहाँ पर फ्री इस पोस्ट को अप्लाई करना है और सिर्फ यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। भीम UPI, नेट बैंकिंग या फिर वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आप चालान के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो SBI ब्रांच के थ्रू। तो उसकी जो डेट मैंने आपको पहले ही बता दी थी, आपको 8 नवंबर 2020 के पहले यहाँ पर जनरेट करना है आपका चालान। और यदि आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो तो आपको 6 नवंबर 2020 के पहले आपको पेमेंट कर देना है ऑनलाइन। और यदि आप SBI चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हो तो आपको 8 नवंबर 2020 के पहले जनरेट करना पड़ेगा ऑनलाइन चालान, और उसके बाद 10 नवंबर तक आपको उसे पेमेंट कर देना पड़ेगा SBI ब्रांच के थ्रू। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पेमेंट की डिटेल्स दी गई है। तो आगे बात करते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सेंटर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल रीजन CR के लिए बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न रीजन अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, इस तरह से आपको सेंटर्स दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों जब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब जैसे ही आप आपका स्टेट वहाँ पर चूज़ करते हो तो वैसे ही आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं वहाँ पर वो आपके आ जाते हैं। तो सिंपली आपको सेंटर्स तभी वहाँ पर पता चल जाएंगे, तो आपको इसे देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप वहीं से जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब आपके सेंटर्स वहाँ पर ही आपको दिख जाएंगे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब। और यदि आप इसे देखना चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन में ज़रूर से इसे देख सकते हो। हम आगे बात करते हैं आपके पेपर की। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी 29 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 को एग्जामिनेशन रहने वाली है। तो उसमें 3 पार्ट्स में आपकी एग्जामिनेशन होंगी, वो भी कंप्यूटर बेस्ड। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे आपके लिए और टोटल ड्यूरेशन। और उसके बाद में सेकेंड पार्ट रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का, उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। और थर्ड पार्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन का, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा आपका इस एग्ज़ाम का, तो वो 2 आवर्स 40 मिनट्स का आपका यहाँ पर ड्यूरेशन रहने वाला है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ये पेपर किस तरह से रहेगा। तो ये पेपर आपका इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तो आप किसी भी एक लैंग्वेज को यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेंगे 0.25 मार्क्स की। तो आपको बेहद ही ध्यान से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स यहाँ पर जा सकते हैं इसके लिए। और दोस्तों जो आपकी आंसर की रहेंगी इस एग्जामिनेशन की वो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इसे ज़रूर से डाउनलोड कर सकते हो। आगे बात करते हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस की। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपको टॉपिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों यदि मैं ये टॉपिक्स पढ़ते रहूँ तो ये वीडियो बहुत ही यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आप इसे ज़रूर से देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के लिए आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, इसे आप ज़रूर से नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन के लिए आपको वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसे ज़रूर से आप देख सकते हो। उसके बाद में आपकी स्टेनोग्राफी की यहाँ पर टेस्ट होंगी, उस पर से आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो आपकी जैसी कंप्यूटर बेस की टेस्ट हो जाती है उसके बाद में आपकी स्टेनोग्राफर की यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाली है। जो फाइनल एग्जामिनेशन रहेंगी उसके बाद में आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो बात करते हैं स्टेनोग्राफर की टेस्ट की। तो यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफी की लैंग्वेजेस और पोस्ट वाइज और ड्यूरेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में 50 मिनट का यहाँ पर ड्यूरेशन दिया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए हिंदी लैंग्वेज में 65 मिनट का यहाँ पर ड्यूरेशन दिया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश में 40 मिनट्स का और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में हिंदी लैंग्वेज के लिए 55 मिनट्स का यहाँ पर ड्यूरेशन दिया गया है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट एलिजिबल है स्क्राइब के लिए, जैसे कि पैरा 7 में बताया है, यानी कि जिन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन है उन्हें यहाँ पर
70 मिनट्स तक दिए जाएंगे, यानी कि उन्हें यहाँ पर बढ़ाकर मिनट्स दिए गए हैं। तो उन्हें 70 मिनट्स है पहले पोस्ट के लिए, और सेकंड पोस्ट के लिए यहाँ पर 90 मिनट्स है इंग्लिश और हिंदी में। उसके बाद में पहले पोस्ट के लिए इंग्लिश में 55 मिनट्स है और सेकंड पोस्ट में हिंदी के लिए 75 मिनट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। तो दोस्तों यदि आपको यहाँ पर टाइपिंग आपकी हो चुकी होंगी किसी लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी में, तो आप स्टेनोग्राफी यहाँ पर आपकी फास्ट रहती है, तो इसके लिए आप इसे ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो और आपके चांसेस यहाँ पर रहते हैं इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो ये हो जाने के बाद आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, स्कूल कॉलेज ID कार्ड, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेकर जाना है। और साथ ही साथ आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको आपके सभी सर्टिफिकेट्स, आपके मार्कशीट के सर्टिफिकेट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेकर जाना है। तो बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर किस तरह से होने वाला है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास हो जाते हो, यहाँ पर आपके लिए कट ऑफ भी दिया गया है। जैसे कि UR कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 30% तक कट ऑफ दिया गया है। OBC और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर 25% तक कट ऑफ दिया गया है। और ऑल अदर कैटेगरीज यानी कि SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए यहाँ पर 20% तक कट ऑफ दिया गया है। तो यदि आपको इतने परसेंट यहाँ पर रहते हैं तो आप इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास हो जाते हो। यहाँ पर आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद आपकी स्किल टेस्ट होंगी, और जैसे आप स्किल टेस्ट पास हो जाते हो और अब आपकी कंप्यूटर टेस्ट पास हो जाते हो, तो उसके बाद में ही आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो दोस्तों जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बता दी, इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया गया था उन्हें बेनिफिट्स यहाँ पर दिए गए थे, जैसे कि SC, ST, OBC, EWS, PWD कैंडिडेट्स को, तो उन्हें यहाँ पर उनके सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लेकर आने हैं। और वो सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड भी करने हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब। और जैसे आप आपके एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट कर देते हो, तो उसके बाद में आपको उसकी प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है आपके रेफरेंस के लिए। दोस्तों आप यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो और उसे आपको केयरफुली यहाँ पर फिलअप करना है, नहीं तो आप फिर से इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जब आप केयरफुली फिलअप करोगे उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। सबमिट करने के पहले आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेना है। और हाँ दोस्तों, जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसमें आपको आपका नाम, आपके माता पिता का नाम रहना ज़रूरी है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त वहाँ पर आप दिखाओगे तब आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे। इसके लिए तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स आपके रहने चाहिए। और जो आपका आप फ़ोटो वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करोगे तो वो ब्लर्ड नहीं रहना चाहिए, आपकी सिग्नेचर भी ब्लर्ड नहीं रहनी चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और जैसे आप वहाँ पर एप्लीकेशन करोगे तो आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपका करेक्ट डालना है और वो इस पूरी प्रोसेस के दौरान चालू रहना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के साथ आपको सभी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लेकर आना है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा आपका, वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में रहना चाहिए JPEG फॉर्मेट में। और यदि आपके फ़ोटोग्राफ के नीचे डेट रहती है तो वो फ़ोटोग्राफ यहाँ पर नहीं चलने वाला है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सिंपल फ़ोटो वहाँ पर सबमिट करना है, और जिसकी यहाँ पर मैक्सिमम डायमेंशन दी गई है वो है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट, इस तरह से यहाँ पर दी गई है। तो इसे आपको ज़रूर से देखना है जब आप एप्लीकेशन करोगे तब। तो बात करते हैं आपको किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब वहाँ पर आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आप आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है आपके मोबाइल नंबर से, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको एक ID और पासवर्ड मिलता है, तो उस पर से आपको लॉगिन करके फिर से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है और उसमें फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और सभी प्रॉपर डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों नोटिफिकेशन लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप ज़रूर से इसे देख सकते हो। और यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के और नए वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चले
तो ज़रूर से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर शेयर करिए। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर से दूंगा। तो ज़रूर से कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।